अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड वास्ट मैनेजमेंट, SWM, सॉलिड वास्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वास्ट मैनेजमेंट, पहला चीज़ ये है कि सॉलिड वास्ट क्या है और सॉलिड वास्ट मैनेजमेंट में या सॉलिड वास्ट में कौन कौन से वास्ट शामिल हैं, और साथ साथ में सॉलिड वास्ट को हम जो है कैसे बेहतर तरीके से, कैसे बेहतर अंदाज से इसको डील करते हैं, कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं सॉलिड वास्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वास्ट मैनेजमेंट जो है, पहला चीज़ है सॉलिड वास्ट क्या है। सॉलिड वास्ट आर द डिस्कार्डेड लेफ्ट ओवर ऑफ आवर एडवांस्ड कंज्यूमर सोसाइटी। It includes reused or semi-solid material from domestic, commercial and industrial premises. हमारे घरों या कारखानों या कमर्शियल एक्टिविटीज़ के दौरान जितने भी मटेरियल बरामद होते हैं, आते हैं, हम फेंकते हैं, इसको सॉलिड वास्ट कहते हैं। ये सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं और ये रिफ्यूज्ड मटेरियल भी हो सकते हैं। द सिस्टमेटिक मैनेजमेंट, इन मटेरियल का सिस्टमेटिक मैनेजमेंट को कहते हैं सॉलिड वास्ट मैनेजमेंट। ठीक है। द सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ जनरेशन, कलेक्शन, ट्रांसफर, ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग, रिकवरी एंड डिस्पोजल कॉल्ड सॉलिड वास्ट। ये जो हमारे पास कलेक्शन है, ट्रांसफर है, ट्रीटमेंट है, रिसाइकलिंग है, रिकवरी एंड फॉर डिस्पोजल, इसको हम वेस्ट हायरार्की कॉन्सेप्ट में समझेंगे। पहले हम जाते हैं कि सॉलिड वास्ट हमारे पास कहाँ कहाँ से आते हैं। तो बेसिकली इसके तीन बुनियादी जड़ें, ये डोमेस्टिक हैं, कमर्शियल है और इंडस्ट्रियल है। यही जो है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इंसान को जो नुकसान पहुँचाते हैं वो हमारे सॉलिड वास्ट होते हैं। यानी ये आलूदगी पैदा करते हैं, ख़ासकर वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन जो है पैदा होती है वो इन सॉलिड वास्ट से पैदा होती है। तो अभी हमारे पास कितने किस्म के सॉलिड वास्ट मौजूद है, कहाँ कहाँ से आते हैं, टाइप्स। पहला इसमें म्युनिसिपल वास्ट, ये जो हमारी डेली लाइफ, जो लोकल सिटीज़ या गांव या टाउन से जो मटेरियल आते हैं इर्द गिर्द के सराउंडिंग से, इसको सॉलिड वास्ट कहते हैं। हम तेले की सूरत में, प्लास्टिक की सूरत में, बैगों की सूरत में, कपड़ों की सूरत में, टेलर्स वगैरह कपड़े काटते हैं, उनसे जो कचरा बचता है, होटल वाले जो चीज़ें बेचते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो मुसलसल हमारे डेली एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, इसको म्युनिसिपल वास्ट कहते हैं। बायोमेडिकल वास्ट, ये वो वास्ट हैं जिसमें हमारे पास जो है बायोमेडिकल, मेडिकल वाले या लाइफ के से रिलेटेड, जैसे सिरिंजेस, ट्यूब्स वगैरह जो हम फेंकते हैं, शीशे इस्तेमाल करने के बाद फेंकते हैं, ये बायोमेडिकल वास्ट हैं। इंडस्ट्रियल वास्ट वो वास्ट हैं जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। इंडस्ट्रीज़ या सपोज़ मार्कर्स बनते हैं जहाँ कहीं पे, या फिर कोई गाड़ियाँ बनते हैं, रंग रोगन का काम होता है गाड़ियों में, ये जो मटेरियल फेंकते हैं इसको सॉलिड वास्ट, इंडस्ट्रियल वास्ट कहते हैं। एग्रीकल्चर वास्ट, जो एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हुए जो फालतू मवाद रह जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर वास्ट। रेडिएक्टिव वास्ट, जो रेडिएक्टिविटी के दौरान इस्तेमाल होते हैं, ये वास्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वास्ट या कंप्यूटर जैसे ख़राब हो जाते हैं उनकी मटेरियल फेंकते हैं, या कवर ख़राब हो जाते हैं वो फेंकते हैं। ठीक है। या लैपटॉप वगैरह, या बल्ब, या मिसाल के तौर पर जो बिजली के सामान से रिलेटेड वास्ट होते हैं उसको ई वास्ट कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक वास्ट इसको कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं सॉलिड वास्ट इशू क्या है। वर्ल्ड बैंक WB रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि दुनिया में 2.2 बिलियन टन पर ईयर जो है वो गार्बेज प्रोड्यूस हो जाएगा 2025 तक। 2025 से पहले 2020 में तकरीबन 1.6 बिलियन टन पर ईयर गार्बेज जो है पैदा हो रहा है, और 2025 तक ये जो गार्बेज की प्रोडक्ट है ये बन जाएगी 2.2 बिलियन टन पर ईयर हो जाएगी। पाकिस्तान में 20 टन पर ईयर जो है वो
सॉलिड वास्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि हर बंदा जो है हमारी सोसाइटी में, हर बंदा 0.61 kg पर कैपिटा पर डे गार्बेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब मैं और आप जो हैं, मैं हूँ, आप हैं, तो आप तकरीबन डेली आधा किलोग्राम जो हैं वो क्या कर रहे हैं, आप डेली जो है गार्बेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप जाके बिस्किट लेते हैं, वो थैले फेंकते हैं, या फिर कोई और चीज़ इस्तेमाल करते फेंकते हैं, या मिसाल के तौर पर हम खाना खाते हैं, खाने के दौरान जो मटेरियल बच जाते हैं वो हम फेंकते हैं, या फ्रूट खाते हैं तो जो कवर बच जाती है उसको हम फेंकते हैं, या मतलब इस तरह जो गार्बेज हम डेली प्रोड्यूस करते हैं वो तकरीबन आधा केजी से ज़्यादा हम जो है गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं डेली। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड वास्ट की जो ग्रोथ है वो 2.4% पर एनम है, यानी हर साल जो है इतना इसमें इजाफा आ रहा है। ठीक है, अगर कोई बंदा 2 केजी जो है प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी सपोज 2 केजी में इतना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो सॉलिड वास्ट की जो वो है पैदावार है वो बढ़ती जा रही है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक। अब इसको हमने क्या करना है, हमने इसको मैनेज करना है, वरना इस तरह अगर हम इस्तेमाल करते रहे और इस तरह गार्बेज की जो तादाद थी या जो क्वांटिटी थी वो बढ़ती जा रही थी, तो फिर ये हमारी ज़मीन, हमारी अर्थ जो खूबसूरत है, ये सरफेस जो है सिर्फ गार्बेज की ढेर बन जाएगी। तो हमने इसको क्या करना है, मैनेज करना है। अब हमारे पास सॉलिड वास्ट मैनेजमेंट में पहला चीज़ जो आता है वो है हमारे पास वास्ट जनरेशन, के वास्ट कहाँ जनरेट होते हैं। जनरेशन का तो हमने बात की कि हमारे पास डोमेस्टिक जनरेशन होती है, कमर्शियल जनरेशन होती है, इंडस्ट्रियल जनरेशन होती है, और साथ साथ में जो हमारे पास म्यूनसिपल सिटीज़ में जनरेशन होती है, बायो मेडिकल वास्ट में जनरेशन होती है, इंडस्ट्रियल वास्ट जनरेशन करते हैं, एग्रीकल्चर में वास्ट जनरेट होते हैं, रेडियोएक्टिव वास्ट जो है वो पैदा होती है, ई वास्ट हमारे वास्ट का हिस्सा बन जाते हैं। तो साथ साथ में इसको हम कहते हैं वास्ट जनरेशन, पहला चीज़ है। दूसरा, फिर हमारे पास सॉलिड वास्ट मैनेजमेंट में क्या होती है, कलेक्शन होती है। अब कलेक्शन दो किस्म के हैं, एक प्राइमरी कलेक्शन है, दूसरा सेकेंडरी कलेक्शन है। प्राइमरी कलेक्शन वो कलेक्शन है जहाँ यूज्ड पॉइंट से, जहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं वहाँ से गार्बेज जो आते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। मिसाल के तौर पर अभी सपोज ये म्यूनसिपल वास्ट हैं, तो यहाँ घर हैं, तो घर से आप किसी जगह वास्ट ला के फेंकते हैं, किसी डस्टबिन में, किसी चीज़ में अब जो वास्ट लाते फेंकते हैं, ये है प्राइमरी। ठीक है, अब यहाँ से एक ट्रैक्टर या गाड़ी वाला आ जाता है, ठीक है, इसको ले जाता है, किसी और पॉइंट से भी ला के इधर फेंक देता है। तो ये जो आपके कलेक्शन है ये आपके पास सेकेंडरी कलेक्शन है। ठीक है, यहाँ से फिर सेकेंडरी जगह पे हम ले जाते हैं, पहले यहाँ से हम फेंकते हैं, वहाँ से कोई ले जाता है किसी और जगह फेंकते हैं, वहाँ से इसकी मुख्तलिफ इशू में मुख्तलिफ तरीक़ों पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है किसी और जगह, इसको सेकेंडरी कलेक्शन कहते हैं। तो दूसरा इसमें कलेक्शन है सेकेंडरी। इसके बाद है यहाँ से ट्रांसफ़र, यहाँ से ये ट्रांसफ़र करते हैं, और इसके बाद आता है डिस्पोजल, हम इसको डिस्पोज करते हैं यानी फेंकते हैं। लेकिन ये तरीक़ाकार नहीं है कि आपने कलेक्ट कर दिए, पहले आपने होम डोमेस्टिक पॉइंट से कलेक्ट कर दिए, फिर आपने सेकेंडरी पॉइंट से कलेक्ट कर दिया और जाके किसी जगह लैंडफिल कर दे। तो मतलब आप कितनी जगहों पर लैंडफिल करोगे, कितनी वास्ट आप लैंडफिल करेंगे। तो दिस इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन और दिस इज़ नॉट द गुड ऑप्शन। सो द बेटर ऑप्शन इज़ दिस वन, वास्ट हायरार्की कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि 4RL स्ट्रेटजी आपने अपनानी है। फिर आप जो हैं ये आपकी जो सॉलिड वास्ट होते हैं वो आप आसानी से इसको ख़त्म कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं, और इससे मतलब मिनिमम जो इम्पैक्ट है इंसानी लाइफ पर उसको रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमम इम्पैक्ट कर सकते हैं। पहला चीज़ है रिड्यूस। पहला चीज़ तो ये है कि हमने अपने अंदर सब ने अपने अंदर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखते हुए, दुनिया की तमाम कंट्रीज़ को देखते हुए, और साथ साथ में पाकिस्तान की जो क्लीन ग्रीन पाकिस्तान डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको अपनाते हुए हमने कम से कम जो है हम लोगों में
ये अवेयरनेस पैदा होनी चाहिए कि हम कम से कम जो है वो जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो पैदा कर लें। सबसे ज़्यादा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हम जो मतलब जो ज़्यादा नुकसानदेह हैं वो प्लास्टिक के थैले होते हैं। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, अगर हम मिसाल के तौर पर हम खाना लाने जाते हैं, रोटी लाने जाते हैं, तो हम अपने साथ एक छोटा सा कपड़ा उठा लें और उसमें रोटी उठा लें ताकि हमें तेले की ज़रूरत ना पड़े। एक सेकंड, हम किसी जगह सालन उठाने जाते हैं तो हमें तेले की ज़रूरत ना पड़े, हमें किसी और चीज़ की कोई अपने साथ मतलब खाना लेने के लिए कोई जो टिफ़िन वगैरह मौजूद होती है उनको साथ लेके जाए और हम इसको ले आएँ उसमें। और अगर हम किसी और चीज़ बाज़ार में कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसमें हम कागज़ का जो है वो थैला इस्तेमाल कर लें, बैग इस्तेमाल कर लें, तो हमें प्लास्टिक के थैले की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि कागज़ हो वो आसानी से ख़त्म हो जाता है, वो आसानी से वो हज़ार्डियस नहीं है, जबकि प्लास्टिक का थैला जो है वो सबसे हज़ार्डियस है और सबसे ज़्यादा जो गार्बेज होते हैं वो इसी की वजह से पैदा होते हैं। यही जो थैले प्लास्टिक के थैले होते हैं ये ख़ासकर सीवरेज निज़ाम के लिए भी ख़तरनाक है और सीवरेज निज़ाम को बंद भी करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी फिर रोडों पर आ जाते हैं और फिर ज़्यादा जो है पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो पहला अवेयरनेस हम लोगों में ये होना चाहिए कि वी शुड ट्राई अवरसेल्व्स टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ और ट्राई टू रिड्यूस द वेस्ट प्रोडक्ट। हमने कैसे वेस्ट प्रोडक्ट को रिड्यूस करना है वो हमारे अपने हाथों में है। दूसरा चीज़ हमारी ये है कि रीयूज़, हम किसी चीज़ को दोबारा जो है वो कर लें, इस्तेमाल कर लें। यानी इसका मतलब है यूजिंग द मटेरियल रिपीटेडली, यूजिंग मटेरियल रिपीटेडली। हम मटेरियल को रिपीटेडली इस्तेमाल करें तो मतलब अगर हमने किसी चीज़ को इस्तेमाल किया या किसी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं या चीज़ों को जो इस तरह चीज़ें हैं प्लास्टिक के थैले हमने एक बार इस्तेमाल कर दिया, इसके बाद हम फेंक देते हैं, तो ये प्लास्टिक के थैले अगर हम संभाल के रखें हम इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मज़ीद प्लास्टिक हमें ज़रूरत नहीं है कि हम दोबारा प्लास्टिक उठा ले फेंक दें, प्लास्टिक उठा ले फेंक दें। इससे हमारी इकॉनमी पर भी बड़ा असर पड़ता है। साथ साथ में जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं दोबारा ये थैले बनाने के लिए। तो मकसद ये है कि हमारे पास एक माशी बचत भी है और साथ साथ में एक हमारी जो सेफ्टी है वो भी है और एक हेल्थ के हवाले से भी बहुत ज़रूरी है। तो मतलब अपने थैले लाएँ, इसको इस्तेमाल करें, फिर इस्तेमाल करें, फिर इस्तेमाल करें, फिर इस्तेमाल करें, ठीक है। आप इसको फेंकें नहीं, फिर दोबारा ना ले आएँ कि आप दोबारा फिर और थैले आए। तो ये हमारी कॉमन एक प्रैक्टिस बन चुकी है जो कि नहीं होना चाहिए। तो यूजिंग मटेरियल रिपीटेडली, हम चीज़ों को रिपीटेडली इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके बाद है रिसाइकल। हमने चीज़ों को जो है वो रिसाइकल करनी है यूजिंग मटेरियल इन अनदर फॉर्म, चीज़ों को हमने दूसरे फॉर्म में, या हम ये कह सकते हैं कि हमने इसको न्यू प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल में लाना है, ठीक है। इसको रिसाइकल कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये मार्कर या प्लास्टिक के थैलों को जला के इसे कोई और प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि हमें दूसरे मटेरियल को दोबारा फिर उसी तरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह है रिसाइकल। इसके बाद है रिकवरी। रिकवरी क्या है? रिकवरी है रिकवरिंग एनर्जी फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट से हम क्या करें जो है सॉलिड वेस्ट से हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर ले और इस एनर्जी से हमें ये फ़ायदा होगा कि हम यहाँ पे मटेरियल जो ज़्यादा हैज़ार्डियस होते थे या उनमें ज़्यादा जो केमिकल एलिमेंट्स थे उनको हम इस्तेमाल में ले आए। जैसे मीथेन गैस को हम एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे अलहदा कर सकते हैं। इसका 10% सिर्फ मटेरियल वास्ट रह जाएगा। फिर इन्हीं 10% वास्ट मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं? लैंडफिल कर सकते हैं, यानी इसको हम बरीड कर सकते हैं, यानी ज़मीन के अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं? ज़मीन के अंदर जो है हम इसको
फेंक सकते हैं और इसके ऊपर मिट्टी डाल सकते हैं और फिर ये मतलब अजाडियस नहीं होगा। सो ओवरऑल दिस इज़ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के टाइप्स और सॉलिड वेस्ट के टाइप्स और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह होती है और मोस्ट फेवर्ड कॉन्सेप्ट RRQ कॉन्सेप्ट क्या है। 4RL स्ट्रेटजी है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवरी, लैंडफिल। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, तब तक इजाज़त दीजिए।